दोस्तों नमस्कार, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों आज बात करेंगे शिक्षकों का ट्रांसफ़र की जो नीति है 2026 आई है, वो क्या लेकर के आई है, वो क्या कह रही है, उसे समझने की ज़रूरत है। जी हाँ दोस्तों, बिहार का शिक्षकों का ट्रांसफ़र की जो नीति है वो ये कह रही है कि जो 5 साल से जमे शिक्षक हैं, जो 5 साल से ऊपर जमे शिक्षक हैं, पहले उन्हीं का होगा ट्रांसफ़र। यानी कि छात्र और शिक्षक के अनुपात में, छात्र और शिक्षक के अनुपात में होगा। पहले उसको रेशनलाइजेशन करेगा, उसके बाद फिर ट्रांसफ़र करेगा। यानी कि ये कहिए कि अभी ट्रांसफ़र की नीति खुलेगी ही नहीं। जो शिक्षा मंत्री पहले ये कहते फिर रहे थे कि जून से हम सभी शिक्षकों का ट्रांसफ़र शुरू कर देंगे और 10 जुलाई तक सभी शिक्षकों का ट्रांसफ़र हो जाएगा, तो अब नहीं होगा। वो इसलिए कह रहे थे कि उनको इनके पास जानकारी नहीं थी, समझ गए। उनके पास शिक्षा मंत्री नए नए बने थे, कभी कोई प्रभार मिला नहीं था, तो इसलिए उनको जानकारी नहीं थी, इसलिए वो बोल रहे थे। और ये इसलिए ये भी सम्राट चौधरी को भी आइडिया नहीं था, क्योंकि इनके पास भी विभाग का कोई खास जानकारी नहीं था, तो ये भी बोल रहे थे। अब जैसे ही विभाग अपना नियम दिखाया, वैसे ही शिक्षा मंत्री की भी बोलती बंद हो गई और मुख्यमंत्री की भी बोलती बंद हो गई। अब बात आते हैं ट्रांसफ़र नीति पर। देखिए अब ट्रांसफ़र नीति क्या है, अभी जो फिलहाल है, अभी ये लोग विभाग जो दिया है उसमें है, साफ है कि जो शिक्षक 5 साल से विद्यालय में हैं, 5 साल से ऊपर जिन शिक्षकों का विद्यालय में हो गया है, सिर्फ उन्हीं का होगा ट्रांसफ़र, दूसरे किसी का भी ट्रांसफ़र नहीं होगा। तो दोस्तों 5 साल से ऊपर कौन जमे हैं? 5 साल से ऊपर जमे हैं नियमित शिक्षक, 5 साल से ऊपर जमे हैं विशिष्ट शिक्षक, 5 साल से ऊपर जमे हैं नियोजित शिक्षक, 5 साल से ऊपर जमे हैं 34,540 वाले शिक्षक। यही सब शिक्षक जो हैं वो 5 साल से ऊपर एक ही विद्यालय में हैं। तो आप देखिए 34,540 वाले का ट्रांसफ़र हो सकता है, पुराने वेतनमान वाले शिक्षकों का ट्रांसफ़र हो जाएगा। अब बच जाता है नियोजित शिक्षकों को, ये ट्रांसफ़र में रखा नहीं गया है, नियोजित शिक्षकों को इस ट्रांसफ़र में रखा ही नहीं गया है। अब बात करते हैं बीपीएससी वाले शिक्षक का, तो भाई इनका भी 5 साल नहीं हुआ है। जो लोग झटके में ट्रांसफ़र ले लिए थे वो ले लिए, अब जो जिनको ट्रांसफ़र लेना है अब उनका ट्रांसफ़र बड़ा मुश्किल हो जाएगा। उनके साथ शर्तें हैं, पति पत्नी होना चाहिए, शिक्षा एक ही जगह, पत्नी के आधार पर या पति के आधार पर ट्रांसफ़र होगा। अगर आपको हार्ट की बीमारी है, आप किडनी ट्रांसप्लांट कराए हैं या कैंसर से पीड़ित हैं या नहीं है, तो इस सबसे पीड़ित होना होगा, इस सबसे पीड़ित हो जाइए, ट्रांसफ़र हो जाएगा। दूरी के आधार पर ट्रांसफ़र नहीं होगा, दूरी के आधार पर ट्रांसफ़र का आधार बनाया ही नहीं है कि उसकी गवर्नमेंट को पता है कि दूरी के ट्रांसफ़र के आधार पर तो अफरा तफरी हो जाएगी, इसलिए दूरी को आधार नहीं बनाया है। आधार बनाया है क्या कि जो 5 साल से ऊपर जमे हैं उनका ट्रांसफ़र हो जाएगा, उनका जबरन ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो देखिए जब ये नीति आई आ रही है, या तो सरकार के पास ये खबर गया कि जो लोकल शिक्षक हैं, जो अपने ही पंचायत या प्रखंड में हैं, वो पढ़ाते नहीं हैं, जो अपने ही पंचायत या प्रखंड में है वो पढ़ाते नहीं हैं, वो हाजिरी बना करके घर चले जाते हैं। इस शिक्षा कोष पर भी यही देखने के लिए मिल रहा है। तब सरकार ने ये लाया सिस्टम कि अरे जब ट्रांसफ़र लेना ही है तो ऐसे लोगों को जिला अपने प्रखंड से बाहर फेंकिए, अपने प्रखंड से बाहर फेंकिएगा, स्वयं सुधर जाएगा लोग, और महिलाओं को अपने पंचायत से दूसरे पंचायत डाल दीजिए, तो उसको लाने और ले जाने के लिए एक आदमी तो लगा हुआ रहेगा, तो फिर तो वो भी भागा भागी जो है बीमारी वो हो जाएगा ख़त्म। तो ऐसे में क्या हुआ कि नियोजित शिक्षकों को ये ट्रांसफ़र नीति से बाहर रख दिया है, क्योंकि नियोजित शिक्षकों के नियमावली में इस तरह का ट्रांसफ़र है नहीं। ट्रांसफ़र अगर नियोजित शिक्षकों को दिया जाता है तो फिर नियोजित शिक्षकों को बिना शर्त जिला कैडर को बनाना होगा। जिला कैडर तब बनेगा जब ये लोग राजकार्य में बनेंगे। सरकार अभी ऐसा करना चाहती नहीं है, सरकार अभी ऐसा करना चाहती नहीं है, इसलिए नियोजित शिक्षक इस चीज़ से बिल्कुल अछूता है। अब बात आता है विशिष्ट शिक्षकों का, तो विशिष्ट शिक्षक ही एक ही विद्यालय में 5 साल से ऊपर से जमे हैं, कोई 10 साल कोई 20 साल से जमे हैं, तो ट्रांसफ़र इन्हीं का होगा, तभी जाकर ट्रांसफ़र पॉलिसी होगी। उसमें ट्रांसफ़र होगा नहीं, जबरन हाथ पकड़ के इनको विद्यालय से निकाला जाएगा। जी हाँ, विशिष्ट शिक्षकों को जबरन विद्यालय से हाथ पकड़ करके बाहर किया जाएगा। आप कहेगा कैसे? इसलिए जो नियमावली है, मैं नहीं कह रहा हूँ, जो नियमावली कह रही है कि 5 साल से जमे शिक्षक हटेंगे। कौन हटेंगे? तो विशिष्ट हटेंगे। क्यों हटेंगे? तो भाई वहाँ
बच्चों की संख्या शिक्षकों के संख्या के हिसाब से काफ़ी कम है। 30 पर एक शिक्षक चाहिए और वहाँ पर 10 पर एक शिक्षक भी नहीं है, यानी कि कहीं कहीं 8, कहीं कहीं 7 बच्चे पर एक शिक्षक हैं। अब 30 बच्चे पर एक शिक्षक होना चाहिए। तो ऐसे में क्या होगा? तो ऐसे में हटना होगा शिक्षकों को स्कूल छोड़ना होगा। तो इसका एकमात्र विकल्प है कि छोड़ना है तो विशिष्ट शिक्षक छोड़ना होगा। बहुत सारे विशिष्ट शिक्षक ये कहते हैं कि सर आप विशिष्ट शिक्षक को टारगेट करते हैं। मैं विशिष्ट शिक्षक को टारगेट नहीं करता हूँ। दरअसल नियमावली ऐसा आया है। अब आप ही जो विशिष्ट शिक्षक भाई बहन हैं जो देख रहे हैं, वो नियमावली को बहुत ठीक से पढ़ लीजिए। क्या कहती है नियमावली? नियमावली साफ कहती है कि 5 साल से ऊपर जमे शिक्षक का ही ट्रांसफ़र होगा। तो बहुत से ऐसे प्राइमरी विद्यालय हैं, मिडिल स्कूल हैं, जहाँ पर 34,540 वाले भी नहीं हैं और वहाँ एक प्रधानाध्यापक के तौर पर पुराने वेतनमान वाले शिक्षक हैं। बाकी सभी नियोजित और विशिष्ट भरे हैं और बीपीएससी वाले शिक्षक भरे हैं। तो यहाँ किनका होगा? स्वाभाविक है कि यहाँ पर विशिष्ट शिक्षक का होगा। अब विशिष्ट शिक्षकों में किनका कैसे होगा सो मैं बता देता हूँ। विशिष्ट शिक्षक में जो महिला हैं उनको बगल के पंचायत में भेज दिया जाएगा। जब छात्रों के हिसाब से उनका होगा तो बगल के पंचायत में हो जाएगा, यानी कि खाली रहेगा सीट तब, नहीं तो दूसरे पंचायत में भी जाना पड़ सकता है। पुरुष में भी यही है कि जो पुरुष को अधिक होगा तो वो अपने बगल के प्रखंड में जाएंगे या फिर दूसरे अन्य प्रखंड में जाएंगे। जैसे मान लिया जाए कि कोई शिक्षक सोशल साइंस का शिक्षक है ना, और बगल के विद्यालय में सोशल साइंस का सीट तो खाली है, लेकिन सोशल साइंस का सीट खाली नहीं है। तो सोशल साइंस का सीट नहीं खाली है और बगल वाला जो प्रखंड है वो इनके विद्यालय से दूरी मात्र 10 किलोमीटर की दूरी में है। तो वहाँ सोशल साइंस में है ही नहीं सीट खाली। तो वो कहाँ जाएंगे? वहाँ से 30 किलोमीटर दूर वाले ब्लॉक में जाएंगे जहाँ पर सोशल साइंस का सीट खाली रहेगा। और जब वहाँ जाएंगे तो वहाँ 5 साल तक हर हाल में स्कूल में उनको पढ़ाना होगा। बच्चों को स्कूल में ही ड्यूटी करना ही होगा। बीच में तो कोई ट्रांसफ़र नहीं होगी। अब बात करते हैं प्रधान शिक्षकों का। तो प्रधान शिक्षक जब तक 5 साल नहीं हो जाता है तब तक इनका ट्रांसफ़र नहीं होगा। जहाँ है वहीं रहेंगे। बहुत सारे प्रधान शिक्षक की तो नौकरी ही डोल जाएगी। इतना बूढ़े प्रधान शिक्षकों का सिलेक्शन हुआ है कि उनकी नौकरी ख़त्म ही हो जाएगी उसी विद्यालय में। जिस हिसाब से वो लोग आए थे कि परीक्षा दे करके चलते हैं और ट्रांसफ़र करा के बगल में फिर चलाएंगे। प्रधान शिक्षक बनने का 2 ही मकसद था, एक कि अपने मनचाहा जगह पोस्टिंग पाएंगे या दूसरा कमाएंगे प्रधान शिक्षक के पद पर कमाएंगे। कारण कि ज़्यादातर प्रधान शिक्षक वही बने थे जो सहायक शिक्षक थे पहले, और जो पहले से ही ऑलरेडी प्रभार में थे वो लोग समझ गए थे कि प्रधान शिक्षकों में कोई जान नहीं है, तो वो लोग इसमें ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लिए। तो जो सहायक शिक्षक थे वो प्रधान शिक्षक बने। लेकिन जब प्रधान शिक्षक बने तब पता चला कि बेकार है, इसमें तो कोई जान नहीं है। तो खैर ये तो बात की बात है। तो प्रधान शिक्षकों को भी अपने ही विद्यालय में अभी रहना होगा। हाँ, ऑप्शन है कि आपको अपना जोड़ीदार म्यूचुअल जो ट्रांसफ़र होगा अपने ही कोटि के शिक्षक को ढूंढना होगा। जैसे जनरल को ढूंढना होगा, प्रधान शिक्षक को वहाँ जाएंगे। ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, लेकिन अपने ही कोटि के होगा। तो जो बाज़ार पकड़े हुए हैं वो थोड़ी ना इंटीरियर जगह में देहात में आएंगे, वो तो आएंगे नहीं। तो यानी कि अब ऐसे देख लीजिए कि ट्रांसफ़र तभी होगा जब आप मैक्चुअल चाहिएगा तब होगा, या नहीं तो 5 साल विद्यालय में बिताइए तब होगा। और उसके बाद जो शिक्षक 5 साल अभी ऑलरेडी हो गया है, जिनको रेशनलाइजेशन के हिसाब से सिर्फ उन्हीं को हटाया जाएगा, तो उसमें सबसे परफेक्ट शिकार होते हैं इसका विशेष शिक्षक, जिस पर सरकार टारगेट की थी। और यही कारण था कि सक्षमता परीक्षा ली थी कि इनको अपने विद्यालय से भगाना है। तो ये भगाने का सबसे आसान और बेहतर विकल्प है, क्योंकि अब तो ज़्यादा नियोजित शिक्षक है नहीं सभी विद्यालयों में। ज़्यादातर नियोजित वाला जो कोटि था, जो 260 शिक्षकों 3 लाख शिक्षकों में से 260 लगभग बने हैं विशेष शिक्षक, और इन्हीं को भगाना था। यही उद्देश्य था कि भगाना था। सक्षमता का क्या उद्देश्य था? किस सर्टिफिकेट पर काम कर रहे हैं वो सर्टिफिकेट दिखलाइए एक, और अपना विद्यालय को छोड़िए। यही ना 2 थीम था। आप पीछे के भी मेरा वीडियो देखिएगा तो यही बात था कि जिस विद्यालय में आप पढ़ा रहे हैं वो विद्यालय को आपको छोड़ना होगा और
जिस सर्टिफिकेट पर काम कर रहे हैं वो सर्टिफिकेट को आपको दिखाना होगा। बस यही इतना मात्र मूल मंत्र था विशिष्ट शिक्षक बनने का। इसके सिवा कोई मूल मंत्र ज़्यादा नहीं था। ऐसा नहीं कि विशिष्ट शिक्षक बन जाएंगे तो वेतन बढ़ जाएगा या फिर और कुछ हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस यही था। तो इस उद्देश्य को सरकार पूरा कर रही है। तो चलिए, जितने भी विशिष्ट शिक्षक हैं वो बोड़िया बिस्तर बांध करके रेडी हो जाइए, क्योंकि आपको ट्रांसफ़र कराने के लिए सरकार बिल्कुल कटिबद्ध है। और मुझे लगता है कि 15 अगस्त आते आते जितने भी विशिष्ट शिक्षक हैं उनका दूसरे प्रखंड में हो जाएगा ट्रांसफ़र निश्चित रूप से। चलिए, इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइएगा ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।